तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 52 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था, हमारे जू को पता चलता है कि डोगो हेंटिया ने वहां पर अलायंस तो बना लिया, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उसके खिलाफ हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर से यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन वो इन सभी को इग्नोर कर रहा है। तो मास जू वहां पर सोच रहा था कि आज ये सब कुछ कर क्यों रहा है, और इसी के साथ ही मास कैप्टन वू से कहता है कि सर मुझे एक बात तो बताएं कि आप कब हमारी नादरन ब्लेड एसोसिएशन यानी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करने वाले हैं। तो मास जू उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी अलायंस को ज्वाइन करने वाला हूँ, ये किसने कहा। तो उसे कहता है क्योंकि आप जेड फेस डिवाइन ड्रैगन हैं और आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान है और आपको यहाँ पर हमारी अलायंस को तो ज्वाइन करना चाहिए। तो उसके बाद मासूद जो होता है उसे बाय बोलने के बाद बाहर आ जाता है और उसे कहता है ठीक है मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, और साथ ही उसे कहता है कि जैसे मैंने कहा वैसे ही अपने अलायंस लीडर को बता देना। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं बता दूंगा। तो मासूद जब वहां पर से आता है तो रास्ते में बताता है कि वहां पर क्या बात हुई। जब उसने कहा कि आप कब यहाँ पर हमारी अलायंस को ज्वाइन करने वाले हैं क्योंकि आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, तो मासूद से कहता है कि जाकर अपने मास्टर को बताना कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर आऊंगा, यानी उसकी अलायंस में आऊंगा और आकर उनसे बात करूंगा और उनके अलायंस को ज्वाइन कर लूंगा। तो ये बात सुनते कैप्टन वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जबकि मासूद सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर उसको ये तो कहकर टाल दिया कि मैं बहुत ही जल्दी उनके अलायंस को ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर उनके अलायंस को ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ क्योंकि अलायंस के लोग करप्ट हैं और मैं यहाँ पर उनको बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन कम से कम मुझे यहाँ पर आने के बाद इतना तो पता चला कि यहाँ पर अलायंस के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि उसके खिलाफ हैं और वो लोग यहाँ पर खिलाफ रहकर ही अंदर उसके खिलाफ यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। इतना मैंने सोचा था इनकी म्यूरियम अलायंस जो है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है कि इसे यहाँ पर डिमोनिक बात हरा ना सके, तो मैं अपने डिमोनिक कल्ट की मदद से यहाँ पर इनको बड़ी आसानी से हरा पाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर अपनी फोर्सेस को बिल्ड अप करना होगा। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है मैं जियांगन पवेलियन के दिखाया जाता है कि माजू वहां पर से वापस आता है। वापस आने के बाद मास्टर बो को सारी बात बताता है कि अब तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर अलायंस के सोल्जर्स नहीं आएंगे, मैंने उनके साथ बात कर ली और मेरा उनके साथ समझौता हो गया है, अब तुम यहाँ पर अपना बिजनेस कर सकते हो। तो वो उसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ही शैडोलेस मोनार्क जो होता है उसके पास आता है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड मुझे आपको कुछ बताना है। तो माजू से कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर अपने हिडन टेक्निक को यूज करके मुझे बताने के लिए यहाँ पर आए हो, क्या कोई बहुत ही खास बात है, तुम यहाँ पर से डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। तो वो कहता है कि सर आपसे मिलने के लिए गेस्ट आया है। तो माजू कहता है क्या वो कोई दुश्मन है या फिर कोई बहुत ही स्पेशल है जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ा। और साथ ही माजू जो होता है मास्टर बाव के साथ भी वहां पर बातें कर रहा था और उसे कहता है कि मास्टर बाव मुझे लगता है कि अब यहाँ पर अब काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। जब किसी के साथ ही वो शैडोलेस मोनार्क के साथ भी बात कर रहा होता है तो शैडोलेस मोनार्क उसे कहता है कि वो एक बहुत ही खास गेस्ट है, वो हमारे रूम के अंदर इस वक्त आपका वेट कर रहा है। तो माजू से कहता है कि तुमने कहा कि वो दुश्मन है तो फिर तुम उसे रूम के अंदर कैसे ले गए, वो हमारे रूम के अंदर पहुंचा कैसे है। तो वो कहता है कि वो डिमोनिक पाथ सिंडिकेट के हेडक्वार्टर से आया है और वो डायरेक्टली वहां पर रूम के अंदर पहुंच गया, मुझे नहीं पता कि वो कैसे पहुंचा, लेकिन वो किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करते वहां पर पहुंचा है। तो माजू इसी के साथ ही मास्टर बाव से कहता है कि मास्टर बाव कुछ देर के लिए ऊपर किसी को मत आने देना, ऊपर वाला पूरे का पूरा हाल हमारे लिए रिजर्व रहेगा और हम लोग वहां पर कोई बहुत ही खास मीटिंग करने वाले हैं। तो मास्टर बाव से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वैसे भी यहाँ पर आपने पूरा इनर हाल तो बुक किया हुआ है। तो माजू इसी के साथ सीढ़ियां चढ़ते ऊपर चला आता और कहता है कि चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए हेडक्वार्टर से कौन आया है। लगता है कि उनका लीडर यहाँ पर आया होगा और साथ ही वो अपना फेस चेंज करता है और ह्यूमन डिस्ट्रॉयर बन जाता है। तो ह्यूमन डिस्ट्रॉयर बनने के बाद वो आगे बढ़ता और कहता है सिंडिकेट लीडर मैंने यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर चले आओगे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर पहले मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए थी, तुम डायरेक्टली यहाँ पर मेरे रूम के अंदर चले आए हो। तो उसके साथ वहां पर उसके कुछ गार्ड्स भी होते हैं, तो उससे मिलने के लिए जो बंदा आया होता है वो एक लड़की होती है। तो वो उससे कहते हैं कि तुमने 10 दिन का कहा था लेकिन 10 दिन का वक्त बहुत ज्यादा है और 10 दिन हम लोग वेट नहीं कर सकते, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तो हमारा जू कहता है कि ये क्या सिंडिकेट पाथ की जो लीडर है वो एक लड़की है। तो हमारा जू वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर इसे अंदर कैसे आने दिया गया, और वो साथ ही मैट डीमन से कहता है कि मैट डीमन तुमने इस लड़की को इतनी आसानी से हमारे रूम के अंदर कैसे आने दिया। तो वो उसे कहता है क्योंकि इसने बड़ी तमीज के साथ मुझसे पूछा था तो मैंने इसे यहाँ पर अंदर आने दिया। तो जू गुस्से के साथ उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, कोई भी यहाँ पर आकर तुमसे तमीज से बात करेगा तो इसका मतलब यह है कि तुम उसे डायरेक्टली हमारे पवेलियन के हमारे हेडक्वार्टर के अंदर ले आओगे। तो वो कहता है प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर साथ ही जू से कहता है कि मैं ह्यूमन डीमन स्क्राइब ह्यूमन डिस्ट्रॉयर हूँ, तो फिर बताओ कि पाथ के लीडर तुम यहाँ पर मुझसे क्या बात करने के लिए आए हो, क्योंकि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें मुझसे जरूर कुछ ना कुछ चाहिए होगा, या फिर तुम यहाँ पर मेरी बात से सहमत हो कि हमें यहाँ पर मिलकर कोई अलायंस बनानी चाहिए। बात सुनने के बाद वो लड़की उसे कहती है कि तुम यहाँ पर इस बारे में गलत भी और सही भी हो, तुम्हारी सही बात यह है कि हम लोगों ने यहाँ पर वाकई में अपनी पावर्स को यूज करते हुए म्यूरियम अलायंस के लोगों को धूल चटाई और मुझे यहाँ पर तुमसे काम है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, और तुम गलत इस बारे में कि मैं सिंडिकेट की लीडर हूँ, मैं सिंडिकेट की लीडर नहीं हूँ। तो जू कहता है कि तुम यहाँ पर लीडर नहीं हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे तो यहाँ पर लीडर से बात करनी थी। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी आइडेंटिटी को कंफर्म करने के बाद तुम कहोगे कि तुम्हें मुझसे बात करनी है और मैं यहाँ पर तुमसे अच्छे से बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर लीडर के फैसले ले सकती हूँ। तो जू कहता है फिर बताओ कि तुम कौन, और इसी के साथ ही वो अपना मास्क उतारती है, यानी उसने जो चोगा पहना होता है या हुडी पहनी होती है उसको
उतारती है तो वहां पर उसके सामने अपना चेहरा दिखाते हुए कहती है, मैं डिमोनिक पाथ सिंडिकेट की एडवाइजर हूँ, और एडवाइजर होने का मतलब यह है कि उनके सारे सही गलत फैसले मैं ही लेती हूँ। मेरा नाम जूजी काओ होंग है। जू से कहता है कि ये बात तो मेरे सुनने में भी आई थी कि जूजी फैमिली के एक डिसेंडेंट ने जाकर सिंडिकेट को ज्वाइन कर लिया है उनका एडवाइजर बनकर, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, और मैं जहाँ पर तुमसे मिलकर वाकई में काफी ज्यादा हैरान भी और खुश भी हूँ। जूजी से कहता है कि तुम जहाँ पर मुझे देखकर सरप्राइज हो रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें देखकर सरप्राइज हो रही हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे बंदे से मिल रही हूँ जिसने यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा किया है। तुम्हारे जैसा एक बंदा जो कि यहाँ पर खून खराबे की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। सभी लोग तुम्हें यहाँ पर ब्लडी स्टार कहते हैं, क्योंकि तुम भी यहाँ पर एक राइजिंग स्टार बन चुके हो। तुमने यहाँ पर म्यूरियम के 500 लोगों को मारकर जहाँ पर जो कारनामा किया था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वैसे मैंने सोचा था कोई अगली सा डीमन होगा, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। इसके साथ ही जाओकुन वहाँ पर बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि बिग सिस्टर, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे यंग मास्टर बहुत ज्यादा हैंडसम और बहुत ज्यादा कूल है। देखा तुमने भी यहाँ पर इस बात को महसूस कर लिया। जबकि माँ जू से कहता है कि तुम इसे यहाँ पर बिग सिस्टर क्यों कह रही हो, लगता है कि तुम दोनों में पहले से यहाँ पर दोस्ती होगी। और साथ ही माँ जू सोच रहा था कि कहीं इस बेवकूफ बच्ची ने से यहाँ पर हमारे राज ना बता दिए हों। अगर इसने यहाँ पर जरूरत से ज्यादा इसको बता दिया हुआ तो फिर ये तो है ही एडवाइजर, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकती है। तो माँ जू इसी के साथ ही कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा शोर है, तो हमें यहाँ पर सभी लोगों को बाहर भेज देना चाहिए और अकेले में बैठकर बात करनी चाहिए। तो जू जी कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को बाहर भेज देती हूँ और अपने लोगों से कहती है कि तुम लोग बाहर जाओ। तुम्हारा जू भी अपने लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग भी यहाँ पर से बाहर चले जाओ, और उन सभी के वहां पर से बाहर चले जाने के बाद हमारी जो जाओकुन होती है वो वहां पर जाने को तैयार नहीं होती, लेकिन मैट डीमन उसे खींचकर बाहर ले जाता है। तो सब वो सभी लोग वहां से बाहर चले जाते हैं। तो माँ जू जो होता है वो मिस जूजी के सामने बैठा होता है और उसे कहता है, अब मुझे लगता है कि तुम जहाँ पर मुझे सारी की सारी बात बता सकती हो, क्या है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और मुझे ये बताओ क्या है जाओकुन के साथ तुम्हारी ऐसी क्या बातचीत हुई है। तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है, बल्कि मैंने सिर्फ उसे कहानी सुनाई थी। तो जू कहता है कौन सी कहानी। तो वो उसे कहते हैं कि वो मुझसे जानना चाहती थी कि इस वक्त यहाँ पर हमारी म्यूरियम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग कौन कौन से हैं। तो मैंने उसे यहाँ पर दो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों के बारे में बता दिया। तो माँ जू कहता है कि तुम मुझे भी तो बताओ कि यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रॉन्गर लोग हैं। तो वो उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर उसे दो लोगों के बारे में बताया है। तो एक जो है वो तो एक है हीवन डिस्ट्रॉयर, यानी कि तुम खुद हो हीवनली डीमन स्क्राइब हीवन डिस्ट्रॉयर, और दूसरा जो है वो जेड फेस डिवाइन ड्रैगन है, जो कि यहाँ पर आजकल काफी ज्यादा फेमस होता जा रहा है, जो कि म्यूरियम ऑर्थोडॉक्स की तरफ से है। माना जू की बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है कि यहाँ पर ये दोनों ही मेरे ही नाम है, और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि देखा तुम भी यहाँ पर इन दोनों का नाम सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो रहे हो, क्योंकि ये लोग वाकई में काफी ज्यादा फेमस है। दोनों ही यंग मास्टर जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं। माना जू से कहता है कि हाँ मैंने भी यहाँ पर इसके बारे में काफी कुछ कहानियां सुनी है, जेड फेस ड्रैगन के बारे में मैंने काफी कुछ सुना है, और साथ ही वो सोच रहा था कि इस बेवकूफ को क्या पता कि वो मैं ही हूँ। और इसी के साथ ही माँ जू से कहता है कि मुझे कुछ और बताओ। तो वो से कहता है कि इस वक्त तुम्हारी म्यूरियम में 5 लोग हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनमें से एक डोगू हैंगटियान है, और दूसरा जो है वो ग्रैंड मास्टर है वुडेंग सेक्टर का, और तीसरा टाउस मास्टर जेंग सेनफेंग है। ये तीनों ही जो है यानी कि तीनों और दो यहाँ पर दो यंग मास्टर्स, वो 5 लोग जो है इस वक्त म्यूरियम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। लेकिन ज्यादा लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, एक हीवन डिस्ट्रॉयर और साथ में जेड फेस डिवाइन ड्रैगन, क्योंकि ये दोनों ही राइजिंग स्टार हैं और लोग देखना चाहते हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। लोग तो ये भी देखना चाहते हैं अगर दोनों की फाइट हो तो इन दोनों में से कौन यहाँ पर फाइट को जीतेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 52 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है मिस जूजी यहाँ पर इसके साथ कौन सी डील करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई डील करने के लिए तो जरूर आई होगी।